नमस्कार दोस्तों मैं प्रभु यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में। दोस्तों आज हम परसेंटेज के अंतर्गत जनसंख्या पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों ये जो हमारा आज का वीडियो होने वाला है ये ना सिर्फ आपको परसेंटेज में काम आने वाला है बल्कि जो आप डीआई के क्वेश्चंस लगाते हो वहां भी इसके जो प्रयोग हैं, इसके जो यूजेस हैं वो देखने को प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है ये बहुत खास होने वाला है। दोस्तों आज इस वीडियो के अंतर्गत जो हमारा आज का पहला प्रश्न है बोर्ड पे आपको दिख पा रहा होगा, किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है, इसमें प्रथम वर्ष में 20% वृद्धि हो तथा द्वितीय वर्ष में 25% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, ध्यान से समझिए। देखिए सबसे पहले आप लोग कुछ बेसिक चीजों को देखिए। जैसे मैंने कहा, मान लीजिए सपोज दैट कि हमने कहा कि वर्तमान में किसी शहर या किसी गांव की जो जनसंख्या है वह 1000 है। कितना है? 1000। अब इस समय जो है 10% की वृद्धि हो जाती है तो उसके अगले साल शहर की जनसंख्या कितनी होगी? तो 10% की वृद्धि यानी कि 110/100, यही तो होता है 10% की वृद्धि। या फिर आप कह सकते हैं 0 से 0 गया, 0 से 0 गया और आप कह सकते हो कि 1100, ये हो गया अगले साल का जनसंख्या वृद्धि। अभी इसमें मैं कह दूं, इसी में अगर मैं एक लाइन और जोड़ दिया होता कि फिर दूसरे साल, ये तो पहले साल हो गया ना, अगले साल मतलब पहला साल, 1 साल बाद की बात कर रहा है। अब इसी में कह दिया, अगर मान लीजिए कि दूसरे साल उसमें 20% की वृद्धि हो गई, या फिर हम कह सकते हैं चलिए 10 की कमी हो गई, 10% की कमी हो गई, तो हम क्या कर देंगे? 10% की कमी यानी कि 90/100। 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, कितना आ जाएगा? 990। तो 2 वर्षों के बाद अगर आपसे उस शहर या फिर गांव की जनसंख्या पूछेगा तो आप क्या बताओगे? 990। ठीक है, यही हमारा बेसिक है और इसी कंसेप्ट पे हमारे सारे क्वेश्चंस लगने हैं। ध्यान से देखिएगा। ठीक, क्वेश्चन मैंने जो है कि बता ही दिया, आपको बोर्ड पे दिख भी रहा होगा। किसी जनपद की जनसंख्या बता रहा है 2500 है, तो शहर की जो जनसंख्या है, किसी जनपद की जनसंख्या जो बता रहा है 8500। कितना बता रहा? 8500 है। कह रहा है प्रथम वर्ष 20% की वृद्धि हुई। प्रथम वर्ष 20% की वृद्धि यानी 120/100 कर सकते हैं क्या? कर दिया हमने। फिर कह रहा है द्वितीय वर्ष 25% की वृद्धि हुई। द्वितीय वर्ष में कह रहा है 25% की वृद्धि हुई। जब वृद्धि बोलता है तो हम हमेशा 100 में जोड़ करके बटा 100 करते हैं। अगर इसमें कमी बोलता है 25% तो आप क्या करते हैं? यहाँ पे 75/100 हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये 2 0 से ये 2 0 गया, 25 बचे 125, 25 चौका 100, 4 से ये जाएगा 30 बार में, और अगर हम इसका गुणा करें तो 5 तिहाई 15 यानी 150 गुणे 85। ठीक, जब आप इसका गुणा करेंगे तो 0 तो यहां पे उतर गया, 15 पूरे 75 का 5 हाथ में आया 7, 15 8 120 और 7 कितना हो जाएगा? 12750। ये दूसरे वर्ष के पश्चात जो जनपद की जो जनसंख्या है दूसरे वर्ष के पश्चात कितना हो जाएगा? 12750। यही आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब जो अगला प्रश्न है बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, किसी कस्बे की जो जनसंख्या है वो 5% की वृद्धि होती है पहले वर्ष में। ठीक है, तथा दूसरे वर्ष 5% की कमी होती है। यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 7980 हो तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी? कह रहा है कि 2 वर्ष की बात कर रहा है। पहले वर्ष में कह रहा है 5% वृद्धि हो रहा है, यानी कि 5% की क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है प्लस 5%, और दूसरे वर्ष 5% की कमी हो जा रहा है। ठीक है, यही बता रहा है। और स्टार्टिंग में जनसंख्या नहीं दिया हुआ, हमारा दूसरे वर्ष के पश्चात का जनसंख्या दे रखा है, तो हमको शुरुआत का जनसंख्या नहीं पता है, हमने मान लिया x। ठीक है, अब कह रहा है पहले वर्ष 5% की वृद्धि, तो हमने कर दिया भाई 105/100। दूसरे वर्ष कह रहा है 5% की कमी हो रही है, यानी कि आप कह सकते हैं 95/100 बराबर क्या हो जाएगा? बराबर इसमें दिया हुआ है कि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 7980 हो रही है। दूसरे वर्ष के अंत में तो दे ही दिया है ना 7980। बस आपको इसी को सॉल्व करना है और आपका आ जाएगा आंसर। चलिए करते हैं। 5 1 कम 5, 5 9 45, 5 से ये जाएगा 20 बार में। ठीक है, 19 से ये जाएगा 19 चौक 76, 19 दूना 38, 420। उसके बाद जब आप इससे काटोगे तो ये हमारा 4 बार में, ठीक है, 105 से 420 4 बार में कट जाएगा।
अब x बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणे 100 गुणे ये 20 और 100 उधर चले जाएंगे, ठीक है। अब 4 का गुणा इसमें करेंगे 400 हो जाएगा, 400 का गुणा जब 20 में करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सीधे सीधे 8000। कितना आ जाएगा, 8000 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी, प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी कस्बे की, तो आप क्या बताएंगे, 8000। अब दोस्तों थोड़ा सा हम टाइप चेंज करते हैं, ठीक है। जो हमारा अगला टाइप का जो प्रश्न होने वाला है वो थोड़ा सा डिफरेंस होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। कह रहा है एक गांव में प्रतिवर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 2000 हो तो वर्ष 2006 में बच्चों की संख्या क्या रही होगी। देखिए 2003 में कह रहा है जो बच्चों की संख्या है वो कितनी बता रहा है, 2000 रही हो, ठीक है। ये वर्ष 2003 में बच्चों की जो संख्या है वो 2000 थी, तो कह रहा है 2006 में बच्चों की संख्या क्या रही होगी, 2006 में बच्चों की संख्या क्या रही होगी, यही पूछ रहा है, ठीक है। तो 3 के बाद 4, 5, 6, 3 वर्ष का जो है अंतराल है और प्रत्येक वर्ष बता रहा है क्वेश्चन में कि 10% जो है वृद्धि हो रही है। इसको मैं पिछले वाले कंसेप्ट से भी बताऊंगा, फिर उसके बाद इसका मैं शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा। 10% की वृद्धि हो रही है प्रत्येक वर्ष, तो 110/100, फिर 110/100, फिर 110/100, ये हो रहा है। 3 वर्ष हो गया, 1, 2, 3, ठीक है। अब ये 3 जीरो से ये 3 जीरो गया, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो गया, 11, 11, 11, यानी कि आप जानते हैं 11 का क्यूब कितना होता है, 1331, और यहां पे क्या है, 2 है, गुणे 2 कर दीजिए, यानी कि आपका आंसर कितना जाएगा, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2, 2662 कितना होगा जनसंख्या से उस गांव का क्या बोला है, गांव का बोला है कि हाँ गांव का बोला है। उस गांव में जो बच्चों की जनसंख्या होगी कितनी हो जाएगी 2006 में, 2662 कितनी होगी, 2662 आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों जो अगला प्रश्न आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, एक राज्य की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि 2003 में इस राज्य की जनसंख्या 15 लाख रही हो तो वर्ष 2005 में इसकी जनसंख्या कितनी थी। सेम कंसेप्ट है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से आपको बताने वाला हूं, ठीक है। ध्यान से देखिए, कह रहा है वर्ष 2003 में जो जनसंख्या थी वो 15 लाख थी। 15 लाख का मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये हो गया हमारा 15 लाख। और कह रहा है 2005 में जनसंख्या कितनी होगी, ठीक है, कितनी थी। तो ध्यान से देखिएगा, और प्रत्येक वर्ष कह रहा है कि 10% के दर से जो है बढ़ रहा है। तो कुछ नहीं करना, जब भी इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन मिले, ठीक है, और प्रारंभिक संख्या दिया हो, जब भी प्रारंभिक संख्या दिया हो तो आपको क्या करना है, ब्रैकेट में, ठीक है। जिन बच्चों ने सीआई पढ़ा होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो जानते होंगे इस फार्मूला को। वहां पे हम मिश्रधन निकालते थे इस तरीके से। तो वृद्धि बोल रहा है कि कमी बोल रहा है, कह रहा है 10% की वृद्धि हो रही है, तो 1 + 10/100, ठीक है, 1 + 10/100, और कितने वर्ष के लिए हो रहा है, देखिए 3 से 4 हो रहा है, फिर 5 हो रहा है, यानी 2 वर्ष तक होगा। 10% का 2 वर्षों के लिए हो रहा है, तो बस इसी को आपको सॉल्व कर देना है। 15 लाख दिया था कि 2003 में जनसंख्या 15 लाख था, और 2005 में कितनी रही होगी, ठीक है। तो 2003 से 5 के बीच में कितना गैप है, 2 का गैप है, 2 वर्षों का, तो हमने 2 लिख दिया, पावर 2, ये हमारा समय है, ठीक है। यहां पे जो होगा ये हमारा समय होगा और ये हमारा दर होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे वृद्धि की जगह पे अगर कमी बोला होता तो हम क्या करते, यहाँ पे तो 10% की वृद्धि बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 10% की वृद्धि बोल रहा है क्वेश्चन में, आप देख रहे होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे कमी बोलता तो यहाँ पे हम माइनस कर देते, बीच में क्या कर देते, माइनस कर देते, हमारा आंसर आ जाता। अब 1 जीरो से 1 जीरो गया, ठीक, 15 लाख को हम ऐसे ही उतार लेते हैं पहले। उसके बाद 10 एक कम 10 और 1 11/10, पावर 2 है तो हम इसको 2 बार कर देते हैं, ठीक है। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो चला गया, 11 का गुणा 11 में होगा तो 121, और ये हमारा बचा 15,000। कितना बचा, 15,000। बस आपको इसी का गुणा कर देना है, 3 जीरो ऐसे ही उतार लो आप लोग। 15 एक कम 15 का 5, हाथ में आया 1, 15 दूना 30, 1, 31 का 1, हाथ में आया 3, 15 एक कम 15, 3,
18, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 18,15,000, ठीक है। तो क्या आप इसको 18.15 लाख लिख सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो यही आपका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक। एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, एक मकान का मूल्य 5 लाख है तथा इसके मूल्य में 10% प्रति वर्ष कमी आती है। कितने वर्ष में इसका मूल्य जो है 3,64,500 हो जाएगा? ध्यान से देखिए, कह रहा है वर्तमान में किसी मकान का मूल्य जो है वो कितना है? 5 लाख है। कितना है? 5 लाख है। 1 2 3 4 5, ये 5 लाख है और कह रहा है इसके मूल्य में 10% की कमी हो रही है। 10% की क्या हो रही है दोस्तों? कमी हो रही है। तो यहां पे हम 1 माइनस 10/100 कर सकते हैं क्या? करेंगे, कर सकते नहीं है, करेंगे, क्योंकि कमी हो रही है, ठीक है। और पूछ क्या रहा है कि प्रति वर्ष कमी आती, कितने वर्षों में इसका मूल्य 3,64,500 हो रहा है। देखिए, ये यहां पे हमको समय पूछ रहा है, टी हमको निकालना है और दे रखा है जो कमी होने के बाद का, मतलब समय हमको नहीं पता है कि कितने वर्षों में कमी हो रहा है, लेकिन अंतिम जो जनसंख्या, अंतिम जो इसका मूल्य है वो दे रहा है 3,64,500, 3,64,500 ये दे रखा है, ठीक है। हमको निकालना क्या है? समय निकालना है। अच्छा ये बताइए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो जाएगा कि नहीं जाएगा? आप कहेंगे जी बिल्कुल जाएगा। अगर मैं 5 से इसको काटूं तो 5 एकम 5 और ये 3 जीरो उतर जाएगा, और इसको मैं 5 से अगर काट दूं तो 5 सते 35, 5 दूना 10, 5 नवा 45, होगा क्या? जी बिल्कुल होगा। 1 माइनस, अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम 1 जीरो से 1 जीरो काट करके 10 एकम 10 और 10 में से 1 जाएगा, क्या 9/10 होगा और पावर टी हो जाएगा। और ये जो 1000 आप देख रहे हो, इसको मैं लिख दूं 729 के नीचे, ठीक है। ध्यान से देखिए। अच्छा 729 को आप क्या लिख सकते हो? 729 आपका जो है 9 का क्यूब है कि नहीं है? 9 गुड़े 9 गुड़े 9 गुड़े 9, 9 गुड़े 9 गुड़े 9 आप जब करोगे तो 9 9 81, 81 का गुणा जब 9 में करोगे तो आपका आएगा 729, ठीक है। तो आप ये 3 बार 9 ना लिख करके 9 का क्यूब लिख दीजिए सीधे सीधे, ठीक है। और 1000 को हम 10 का क्यूब तो लिखते ही हैं। अब ये बताइए, इतना लिखने की क्या जरूरत है? हम सीधे सीधे 9/10 का क्यूब ना लिख दें। देखिए, मैं बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं। कुछ बच्चे होंगे जिनको ये बेसिक चीजें भी नहीं आ रही होंगी, तो इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से समझाने का प्रयास करता हूं। कुछ बच्चे सोच रहे हैं ये तो बिल्कुल एकदम मतलब कक्षा 6-7 के तरीके से बता रहे हैं। अरे भाई, हमको सबको समझाना है, समझ में आ रहा है ना? मुझे खुद नहीं समझना है, मुझे समझाने का प्रयास मैं कर रहा हूं। तो अब जरा मुझे ये बताइए, अगर मैंने दोनों पक्षों का कंपैरिजन कर दिया, अगर मैंने दोनों पक्षों का कंपेयर कर दिया, 9/10 यहां भी है, 9/10 यहां भी है। अब जैसे कि आप लोग कक्षा 9-10 में आप लोग लिखते हो कि दोनों पक्षों का तुलना करने पर, यहां पे ये सब लिखना नहीं है। सीधे सीधे आपको क्या करना है? इनका इनका तुलना कर देना है घात का। जब हमारे ब्रैकेट के अंदर का जब ये सेम होता है तो हम सीधे सीधे घात का तुलना कर देंगे। तो हमारा टी कितना आ जाएगा? टी हमारा आ जाएगा 3 वर्ष। कितना आ जाएगा? 3 वर्ष। और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा? दोस्तों, बोर्ड पे जो आपको अगला प्रश्न दिख रहा होगा, एक नए स्कूटर का मूल्य 25,000 है। प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका मूल्य उस वर्ष के आरंभ के मूल्य का 80% रह जाता है। 3 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य क्या होगा? ध्यान से देखिए, कह रहा है कि जो स्कूटर का मूल्य है उसने 25,000 रुपए में जो है खरीदा होगा। नए स्कूटर का मूल्य है भाई, तो खरीदा ही है 25,000 में। और कह रहा है कि 80% रह जाता है आरंभ के मूल्य का, जो आरंभ के मूल्य का है प्रत्येक वर्ष। 3 वर्षों तक यह प्रक्रिया चलती है और आरंभ के मूल्य का 80% रह जाता है, यानी कि 20% की कमी हो रही है। जाहिर सी बात है, इस लाइन को जरा गौर करिएगा। 20% की कमी हो रही है तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस 20/100, ठीक है। और ब्रैकेट के पावर क्या लग जाएगा आपका? 3 वर्ष बोल रहे हैं तो भाई हम घात 3 लगा देते हैं, ठीक। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 20 एकम 20 और ये 5 हो जाएगा। अब अगली लाइन में हम क्या लिख दें? 25 यार ऐसा ही रहेगा। और यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा 4/5, 5 एकम 5 और 4 हो जाएगा ऊपर, तो 4/5 और 3 बार होगा ये, क्योंकि घात 3 है तो हम 3 बार लिख देते हैं, ठीक। क्या करना है आपको? 25
ये 5 का जब आप क्यूब करेंगे तो 125 हो जाएगा, और 125 से जब आप इसको काटेंगे तो ये 200 हो जाएगा, और ये कितना होगा आपका 4 चौका 16 चौका 64 गुणे 200, या फिर आप कह सकते हैं 2 चौका 8 2 छक 12, 12,800 जो होगा उसका 3 वर्ष के बाद का जो है उस स्कूटर का मूल्य हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। ठीक। अब दोस्तों जो अगला प्रश्न है, एक जिले की जनसंख्या 2,96,000 है। कितना है? 2,96,000 है, जिनमें से 1,66,000 पुरुष हैं। कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है। यदि कुल पुरुषों का 70% शिक्षित हो तो शिक्षित स्त्रियों की संख्या कितनी होगी? ध्यान से देखिएगा, कुल जनसंख्या कितना है? सबसे पहले हम बीच में लिख देते हैं, कुल जनसंख्या कितना बोल रहा है? 2,96,000, 2,96,000 है, जिनमें से 1,66,000 पुरुष हैं। अब इसमें जाहिर सी बात है जनसंख्या में पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल होंगी, तो एक साइड हम लिख देते हैं महिला और एक साइड लिख देते हैं पुरुष। ठीक। कह रहा है एक साइड कि पुरुषों की संख्या बता रहा है 1,66,000, 1,66,000 है, और कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है। यानी कि जो ये आप कुल जनसंख्या देख रहे हैं ना, कुल जनसंख्या तो यही है, कह रहा है इसका 50% शिक्षित है। तो यानी कि आप कह सकते हो कि 50% का मतलब आधा, तो इसका जब हम आधा करेंगे तो शिक्षितों की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? शिक्षित जनसंख्या, शिक्षित जनसंख्या हमारा हो जाएगा 1,4 ये, ठीक है, 1,48,000 ये हमारा शिक्षित जनसंख्या हो जाएगा, क्योंकि वो कह रहा है क्वेश्चन में कि कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है। ठीक। तो 50% मतलब इसका आधा। अब कह रहा है अगली लाइन में क्या बोलता है कि यदि कुल पुरुषों का 70% शिक्षित हो। ये जो कुल प्रतिशत, जो कुल पुरुष दिख रहा है ना आपको, कुल पुरुषों की संख्या कितनी है? 1,66,000, इसका 70% ही जो है शिक्षित है, इसका 70% शिक्षित है, तो हम 70% इसका निकाल देते हैं। इसका 70% ही शिक्षित है। 1 जीरो से ये 2 जीरो से 2 जीरो गया। अब जब इसका गुणा करेंगे आप तो 7 0 0, 7 छंग 42 का 2 हाथ में आया 4, 7 छंग 42 और 4 46 हाथ में आया 4, 7 1 कम 7 4 11। ठीक है, कितना हो गया आपका? हो गया 1,16,000, 1,16,200, 1,16,200 जो कि 70% है। तो बोल रहा है कि कितनी महिलाएं जो है, कितनी स्त्रियां शिक्षित होंगी। तो जरा मुझे ये बताइए, कुल जनसंख्या का 1,48,000 ये शिक्षित जनसंख्या है। जब इसमें से हम पुरुषों की जनसंख्या को माइनस कर दें तो क्या हमारा महिला का शिक्षितों महिलाओं का जो शिक्षितों की जो जनसंख्या है वो निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? तो कुछ नहीं करना, इसी में से आपको जो है 1,16,200 माइनस कर देना है। ये जो है ये पुरुषों का है, ये मेल का है। ठीक है, और ये जो है टोटल जनसंख्या है, टोटल शिक्षित जनसंख्या और टोटल मेल का शिक्षित जनसंख्या है। तो जब इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा महिला का निकल जाएगा। तो 0 से 0 ये 0 उतर गया, यहां से जब हम ये 10 हो गया, 10 में से 2 गया 8, और 7 में से 6 गया 1, और 3 में से 1 गया 4 में से 1 गया 3। तो कितना हो जाएगा? 31,800। कितना होगा? 31,800। तो शिक्षित महिलाओं का जो शिक्षित जनसंख्या है कितना हो जाएगा? 31,800। ठीक है, यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। इसको एक बार फिर से समझिएगा। क्वेश्चन में बोला है कुल जनसंख्या आपको दिया है 2,96,000, कह रहा है कि कुल जनसंख्या का 50% ही शिक्षित है। तो कुल जनसंख्या 50% हमने निकाल लिया 1,48,000, और कह रहा है कि कुल जनसंख्या बता, पुरुषों की जनसंख्या बता रखा है कि 1,66,000 है, और पुरुषों की जो जनसंख्या है उसका 70% ही शिक्षित है। तो पुरुषों की जनसंख्या का 70% हमने निकाल दिया। अब महिलाओं का पूछ रहा है तो कुल जनसंख्या का इतना जनसंख्या ही जो है
शिक्षित है, और पुरुषों की जनसंख्या हम इसमें से घटा दिए तो हमारा महिलाओं की निकल गया। ठीक है, यही हमारा 31,800 जो है महिलाओं का शिक्षित जनसंख्या जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा आज का जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। इसी के साथ ही प्रतिशत का हमारा ये एक और इंपॉर्टेंट वीडियो जो है समाप्त होता है। दोस्तों अगला जो वीडियो होगा हमारा प्रतिशत का आखिरी वीडियो होगा, उसमें हम सभी टाइप के जो हमारे बचे रह गए हैं उनको हम देखेंगे, और वो थोड़ा सा लंबा होगा हमारा, लेकिन आखिरी वीडियो होगा, उसको भी आप लोग जो है मिस नहीं करेंगे। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा परसेंटेज खत्म हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।